वेलकम वेलकम टू एवरीवन। आज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पॉप एड्स डॉट नेट में हमें अर्निंग करने के लिए कोड को जनरेट और एक्टिवेट कैसे करते हैं या फिर हम अपने कोड को कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, हम ये पॉप एड्स की ऑफिशियल पेज में है, जो यहाँ पे डैशबोर्ड में चले जाते हैं। तो ये हमारा जो है वो पॉप एड्स है। लेकिन अब हम यहाँ पे न्यू टैब में जाते हैं, तो जब हम न्यू टैब में जाएंगे तो हमें इस तरह से कुछ ऑफिशियल पेज आते हैं जहाँ पे स्मार्ट नेटवर्क पावरफुल सोल्यूशन भी लिखा है, मतलब स्मार्ट तरीके से हम इसका अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंबरशिप डैशबोर्ड है, जो कि हम पहले से ही इसमें लॉगिन हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पे दो तरह से व्यू देखने को मिलेंगे। पहला है व्यू डैशबोर्ड, एडिट योर अकाउंट। अगर हमें अपने अकाउंट में एडिट करना है, चेंजेस लाना है, तो हम ये सेकेंड वाला चूज करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। लेकिन हमें अभी ये नॉमिनेट नहीं करना है, व्यू डैशबोर्ड पे करेंगे। तो जब हम व्यू डैशबोर्ड पे करेंगे तो हमें यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में लेके आ जाएगा। देखिए, सेम टू सेम हमारा इसी ऑप्शन में लेके आ गया। अब हम सभी जानते हैं कि पॉपएट्स डॉट नेट में हमें जब अर्निंग करना होता है, तो हम अर्निंग करने के लिए अकाउंट को अपनी यूआरएल से यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे थे। अब डैशबोर्ड से हम यहाँ पे वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं, तो हमारे पास इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि अप्रूव भी हैं, कुछ पेंडिंग भी हैं, कुछ रिजेक्ट हैं। तो जो पेंडिंग केसेस में थे वो रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो अप्रूव हैं वो अप्रूव हो चुके हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ हैं जो हमारे अप्रूव हो चुके हैं, कुछ हैं जो हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं। रिजेक्ट इसलिए हुई है क्योंकि हमने सही से इसका ब्लॉकस्पॉट डॉट नॉम नेम का एड्रेसेस नहीं भरा था। तो हम इसलिए पहले बता रहे हैं क्योंकि अगर हम कहीं छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं तो ये हम अप्रूवल नहीं दे पाते हैं। तो हमें अर्निंग करने के लिए ब्लॉग पर, पेज पर से अप्रूव लेना बहुत जरूरी होता है। अब रही बात कि हमारा जो अर्निंग होता है वो क्या है, तो अर्निंग एक बार हम डैशबोर्ड में जाके शो करा देते हैं। सो ये हमारा अर्निंग है, क्योंकि हमारे पास 9 एक्टिव वेबसाइट है जिसमें से 6 अप्रूव हुए हैं। यहाँ पे जो है वो शो होता है, हमारे पास 9 एक्टिव वेबसाइट है जिसमें से 2-3 रिजेक्ट हुए हैं, 3 रिजेक्ट हुए हैं और 6 हमारे पास अप्रूव है। ये अप्रूवल मिल चुका है कि हम इसमें से अर्निंग कर सकते हैं। ये पॉप एड्स डॉट नेट की अर्निंग है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी जो हमने अभी तक 1000 व्यू पे क्लिक किया है तो वो अर्निंग यहाँ पे शो हो रहा है। तो जितने भी अर्निंग है ये करंट बैलेंस में दिखाई देता है। करंट बैलेंस है 0.75, मतलब अभी $1 होने वाला है। और ये जब $5 हो जाता है तो हम अपने पेपल अकाउंट से इसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो $5 होते हैं, अब इसको पेपल अकाउंट में विड्रॉल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे अर्निंग करना पड़ता है। तो ये डैशबोर्ड एंड वेबसाइट वाला ऑप्शन हो गया है। अब हमें न्यू वेबसाइट पे जाना है। अगर हमें न्यू वेबसाइट से कुछ अप्रूव लेना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, अपना वेबसाइट का नाम लिखेंगे और ब्लॉगर पर से डोमेन को कॉपी करेंगे, यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छा सा डिस्क्राइब करेंगे कि लोग इस वीडियो को देख सके या फिर इस ब्लॉग पेज को देख सके कि ये ब्लॉग पेज है कैसा। तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। अब रही बात, यहाँ पे जब हम कैटेगरी नॉमिनेट करते हैं, अगर हम कैटेगरी नॉमिनेट अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारा ये पेंडिंग या रिजेक्ट हो जाता है, जो हमारे केसेस में हुआ। हमने इसीलिए पहले वही शो करा दिया था। फिर से देखते हैं, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे यूआरएल देंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। कैटेगरी कैटेगरी अगर अच्छा नहीं है, कैटेगरी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो ये अप्रूवल नहीं देता है। अप्रूवल लेने के लिए हमें कैटेगरी नॉमिनेट करना, चूज करना बहुत जरूरी होता है। सो कैटेगरी हम देख के चूज कर लेते हैं। अब रही बात, हमारे पास यहाँ पे कुछ टिक्स हैं जो ब्लू टिक लगे होते हैं। पॉप एड्स है, पॉप का मतलब होता है यहाँ पे क्लिक करो, वहां पे अर्निंग स्टार्ट, एक न्यू टैब में जाएगा जिसमें एड्स ओपन होंगे। इस एड से हमें अर्निंग होती है। तो पहले लिखा है माई वेबसाइट अलाउ इट्स यूजर टू अपलोड फाइल। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अपने डिवाइस में से अपने फाइल्स को कुछ इसमें अपलोड करेंगे, तो हमें यहाँ पे नहीं करना है, हम इसमें अप्रूव नहीं लेंगे। अब यहाँ पे कैंपेन विथ, अगर हमें कुछ कैंपेन लेना है फ्री में तो हम यहाँ पे ऑटो प्लेइंग साउंड एडिशनल ये सब कर सकते हैं। लेकिन अटूल कंटेंट पे हम क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि अटूल कंटेंट पे करेंगे कुछ हम ऐसे इमेजेस या फिर ऐसे वीडियोस होते हैं जो देखने के योग्य नहीं होते हैं। सो इट्स नॉट एबल फॉर लुकिंग साइट, हम इसलिए अटूल वाले पे कंटेंट पे क्लिक नहीं करेंगे। अब रही बात, यहाँ पे पॉप अंडर, पॉप एड्स, टब अंडर, टैब्स, ये हमेशा क्लिक होगा तभी अर्निंग अच्छा मिलेगा। भर भर के अर्निंग चाहिए तो इस पे क्लिक रहने देते हैं। बाकी जब इन सभी पे हो जाता है तो हम यहाँ पे ऐड वेबसाइट वाले पे क्लिक करते हैं। अब आपको लग रहा होगा वेबसाइट हमने डाला ही नहीं तो ऐड कहाँ से करेंगे। नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाम है
नेम, यहाँ पे वेबसाइट का नेम और यूआरएल डालेंगे। जब हम यूआरएल यहाँ पे यूज कर लेते हैं ना, तो ये एक्टिव वेबसाइट के लिए आ जाता है कि हम यहाँ पे वेबसाइट यूज कर सकते हैं। नेम मतलब अपने पेज का नेम जो हमने ब्लॉग पेज पे बना के रखा है, और यूआरएल वहां से कॉपी करेंगे। जैसे यहाँ पे यूआरएल ये है तो इसको कॉपी करेंगे, लेकिन हम इसको अप्रूव नहीं लेंगे, तो यहाँ से कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट करेंगे। बाकी कैटेगरी है, कैटेगरी बिना अगर अच्छा से नहीं होगा तो कैटेगरी से रिजेक्ट हो जाता है। बस ध्यान से देखिएगा आपका पेज ब्लॉग पेज किस कैटेगरी में है। बस हम उसके बाद ऐड वेबसाइट कर देते हैं, 48 घंटों के अंदर ये आपको अप्रूवल दे देता है। बड़ा इजी प्रोसेस है, बस इसमें अप्रूवल मिल जाने के बाद हम अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब रही बात कि हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट से पेज को कैसे लगाना होता है, तो जब भी हमें वेबसाइट से पेज को लगाना होता है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जनरेट कोड। जनरेट कोड करने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। जब तक हमें जनरेट कोड नहीं करना होता है, हम अपने पेज को लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जितने भी वेबसाइट होते हैं जो अप्रूव होते हैं, वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। पहले तो हमने अपना वेबसाइट दिखाया ये वाला कि कितने अप्रूव है, कितने अनअप्रूव है, कितने रिजेक्टेड है, तो हमारे पास ये हो गया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि न्यू वेबसाइट, जैसे हमें कोई भी वेबसाइट अप्रूव लेना है तो हम यहाँ पे अप्रूव ले सकते हैं प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कोड जनरेट का। जो भी हमारा अप्रूव मिल जाता है 24 या 48 घंटे के बाद, अब वहाँ पे हमें कोड जनरेट करना होता है। बिना जनरेट किए हमें अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है, तो हमें ये कोड जनरेट करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे पास वेबसाइट है, इतनी सारी वेबसाइट है, ये अप्रूव हो चुके हैं। तो यहाँ पे 6 है, मैंने पहले ही डैशबोर्ड में आपको दिखाया था, फिर दिखा देता हूँ कि हमारे पास 9 वेबसाइट है जिसमें से 6 अप्रूव है। अब हम चलते हैं कोड वाले ऑप्शन पे। तो कोड वाले ऑप्शन पे जो भी अप्रूव होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो हमारे पास इतनी वेबसाइट है जो कि हमने पेज का नाम लिखा है, ये वेबसाइट अप्रूव है। तो यहाँ पे बीसीए पेज, बीसीए बीसीएमसीए केटी, बीसीए एमसीए पेज, बीसीए एमसीए हेल्थ इंडिया, बहुत सारे हैं जो हमने अप्रूव लेकर रखा है, ये अप्रूव मिल चुका है। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि पॉप अंडर विजिटर एंड फ्लोटिंग बैनर पर विजिटर में कैसे हम यूज करेंगे। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे कोड जनरेट करने के लिए 0/0 छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लिखा है द नंबर ऑफ टाइम पॉपर्स शुड अपीयर फॉर द सेम विजिटर इन स्पेसिफाइड टाइम सेट 0 टू डिसेबल लिमिट। यहाँ पे जो भी है हमें पेज सिलेक्ट करना है। जैसे चलिए हम ये ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे एवरी 24 आवर्स में, या फिर जो भी करना है यहाँ पे 24 आवर्स ही रहने देते हैं, 24 घंटे के अंदर हम यहाँ पे 0 ही कर सकते हैं, या फिर हम कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन 0 रहता है तो सही रहता है। और यहाँ पे फ्लोटिंग बैलेंस पर विजिटर, मतलब जो भी क्लिक्स होते हैं अर्निंग के लिए तुरंत क्लिक हो जाए और अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे वो 0 ही रहने देते हैं। अब रही मिनिमम बिट्स की, तो बिट्स जो होते हैं ना वो कम से कम कितने क्लिक्स की अर्निंग होती है, तो 24, 10, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10, कुछ भी 10 ही था तो 3 ही लिख सकते हैं, अदरवाइज हम 50, 52 कुछ भी राइट कर सकते हैं। अब बात आता है डिले बिटवीन पॉप अंडर्स, तो ये दो है, दो गुड है कि हमें यहाँ पे अर्निंग दो पे ही सही है। अब यहाँ पे जो हम डिटेक्ट करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं, ऑटोमेटिक ही सही रहता है कि अगर क्लिक हो ऑटोमेटिकली क्लिक से अर्निंग स्टार्ट हो सके। अब यहाँ पे व्यू पर डिफॉल्ट पर यूजर्स, हम यहाँ पे 500 या 1000 राइट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे यूजर्स होते हैं ना कितने क्लिक्स पे कितनी अर्निंग, तो यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे साफ लिखा है नंबर ऑफ टाइम्स डिफॉल्ट कोड URL कैन बी लोडेड व्हेन यू हैव नो एडवर्टाइज टू योर विजिटिंग सिट 0 टू डिसेबल लिमिट। यहाँ पे हम 0 से लेके 1000 तक लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। अब हमें करना है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में हमें कुछ राइट करना है तो हम यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें डिफॉल्ट पे राइटिंग नहीं, ओहो डिफॉल्ट पे हमें राइटिंग नहीं करना था, तो हम वहाँ पे जाएंगे और मैनेज कर लेंगे। हम यहाँ पे फिर से जाते हैं कोड जनरेट वाले पे, 1000 राइट कर देते हैं, यहाँ पे 00 हम 1000 राइट कर दिया। अब हमें यहाँ पे डिफॉल्ट करना था, सॉरी हमने गलत कर दिया, हमें यहाँ करना है 1000, वहाँ करना है 0, सो हम यहाँ पे कर दें। अब हमें करना है डिफॉल्ट, सो डिफॉल्ट से अगर हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं सही है तो ठीक, अदरवाइज हम यहाँ पे सही नहीं रहा तो रीसेट सेटिंग करके फिर से यूज कर सकते हैं। अगर सब सही है, इन्फॉर्मेशन सभी सही है, वेबसाइट्स अप्रूव के लिए हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है कोड जनरेट करना है, तो हम यहाँ पे जनरेट वाले कोड पे मैनेज कर लेंगे। तो ये रहा जो कि हम कोड को मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है योर कोड हैज बीन जनरेट बिलो, तो हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
ओके, सो हमने यहाँ पे एक इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लिया कि इंफॉर्मेशन मिल सके। अब रही बात कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है तो हमें यहाँ पे कोड को वैल्यू में कॉपी करना है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी कर लिए। हम एक बार चेक कर लेते हैं अपने सभी इंफॉर्मेशन को कि ये हमारी इंफॉर्मेशन सही है या गलत, क्योंकि अभी तक हमने बस इंफॉर्मेशन के लिए डाला है। अगर हमारा सब इंफॉर्मेशन सही है तो हम यूज कर सकते हैं जनरली पर्पस में। अब इसके बाद का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस अपने ब्लॉग पेज को ओपन करने का है। अब हम अपने ब्लॉग पेज को ओपन करेंगे, यहाँ से कॉपी किए हैं वहां पेस्ट कर देंगे, ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हम यहाँ से कॉपी वहां पे जाके पेस्ट करेंगे तो हो जाता है। तो इसके लिए हम पहले अपने ब्लॉग पेज पे चलते हैं। ब्लॉग पेज पे चलने के बाद आपको प्रोसेस बताते हैं। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, पेज है ये वाला, हम इसको ले लेते हैं BCA MCA पेज, सॉरी, तो हम इसको लेते हैं, बाकी सब सही है, सब सही है, सही सही है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1000, बाकी सब सही है। यहाँ पे हम कर लेते हैं जनरेटिव कोड, सॉरी मैंने गलत कर दिया, पर विजिटर यहाँ पे करना था 1000। ओके, सो अब देख लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं, बाकी सब सही है। ओहो, अब हम यहाँ पे जनरेटिव कोड पे क्लिक कर लेते हैं। कोड जनरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे कॉपी। ओहो, अब हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट ऑल एंड कॉपी। अब हम ये कोड जो है अपने ब्लॉग पेज पे अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए अभी हम ब्लॉग पेज को ओपन करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ओके एवरीबॉडी, अब हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी सेलेक्ट ऑल करेंगे एंड हम यहाँ पे करेंगे कॉपी। अब हम अपने न्यू टर्म में चलते हैं जहाँ पे हमें ब्लॉग ओपन करना है। तो हमने यहाँ पे अपना गूगल ऐड कर लिया है। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अपना गूगल जो है वो ऐड कर लिया है, जो हमें ब्लॉग पेज ऐड करना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉगर, जैसे हमने ब्लॉगर लिखा ये पहला ही पेज आ जाता है। सो अभी हमें करना है ऐड, तो हम ब्लॉगर के पहले ही पेज पे जाते हैं। हम ये ब्लॉगर वाले ऑप्शन पे पहुंच गए हैं। ये देखिए हमने जितनी भी पोस्ट लिखे हैं ये हमें सभी पोस्ट अपडेट मिल जाता है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 डॉट वाले ऑप्शन पे जाना है। जो भी हमने कोड जनरेट किया है, जैसे हमने यहाँ पे जनरेट किया है, पेज का नाम है BCA MCA पेज, ये वाला पेज है, तो हमने इसी नाम पे यहाँ पे जनरेट किया है ना। अब हम ब्लॉगर पे जाएंगे, ब्लॉग पे देखेंगे हमारा पेज का नाम क्या था, जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारा बना के रखा है। तो हम दूसरा जब ले लेते हैं ना तो यूज नहीं हो पाता, तो हमें यूज करने के लिए, अर्निंग करने के लिए सेम टू सेम पेज में कोड जनरेट करना होगा। तो हम यहाँ पे पहले से है BCMC पेज BCMC, ये हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब रही बात, हम यहाँ पे जाएंगे थीम वाले प्रोसेस में। थीम हमारा कैसा है, तो जब हमारा थीम सही है ना तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेम कोड। अगर हमारा थीम सही नहीं तो ये कोड हमारा रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा। तो हम एक बार क्या करते हैं, अपने कोड को चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड जो है वो इंफॉर्मेशन सही देगा या भी नहीं। तो हम यहाँ पे पहले से ही है, जो पहले से है उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कस्टम करेंगे एडिट। हमें तो नहीं लगता ये होगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम हेड वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना तो यहाँ पे इंटर कर देंगे, डबल ट्रिपल इंटर कर देंगे। अब हमने जो कोड भी कॉपी किया था अब यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। अब हम जब पेस्ट कर दिए तो इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेव। सेव वाले ऑप्शन पे करने के बाद अपडेट सक्सेसफुल, मतलब अब हमें वो भी नहीं करना पड़ेगा जो हम सोच रहे थे। तो हमने डायरेक्ट अपडेट कर दिया, वो डायरेक्ट अपडेट भी हो गया। अगर हमें डायरेक्ट अपडेट नहीं करना होता है ना तो हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, अपने थीम को नॉमिनेट करते हैं, अपने थीम को चूज करते हैं कि हमारा थीम क्या है। जैसे हमारा थीम कम से कम अच्छा होना चाहिए, तो हमने अभी अपना थीम ले लिया। चलिए हम ये वाला थीम ले लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई भी हो चुका है। हमारा जो थीम है वो अपडेट हो चुका है न्यू। अब हम यहाँ पे न्यू वाले पे जाएंगे, एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे फिर वही प्रोसेस है। हेड जो है ना हमेशा हेड के नीचे ही होता है, तो हम यहाँ पे डबल ट्रिपल इंटर कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ है तो नहीं, तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। वैसे पहली बार हमारा अपडेट सक्सेसफुल ही था, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब जब हम पेस्ट कर लेंगे यहाँ तक स्क्रिप्ट से लेके इस स्क्रिप्ट से लेके इस स्क्रिप्ट तक आ गया है। अब जो हमें कोड जनरेट करना था वो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे कर देंगे हम सेव। हम यहाँ पे प्रोसेसिंग वेट कर रहे हैं, अब ये नहीं होगा क्योंकि हमने कोड को जनरेट कर चुके हैं, हमारा जो कोड है वो जनरेट हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पे नहीं हो रहा, हम एक बार और कॉपी करेंगे और देख लेते हैं। वैसे भी एक जो जनरेट था वो हुआ था, लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसका मेन पर्पस क्या है ये नहीं पता।
तो हम यहाँ पे जनरली पर्पस में इस पे जाएंगे, इसको करेंगे अप्लाई। हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये नहीं लेते हैं। कौन सा ले, ये वाला, हम ये वाला लेते हैं और हम इसको करते हैं अप्लाई। इसको हम सम गेट्स मोर कर लेते हैं। नाउ अभी क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई हो चुका है, हो चुका है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, एडिट एचटीएमएल करेंगे, यहाँ पे करेंगे कॉपी, फिर से जाएंगे अपने वेबसाइट पे, यहाँ पे कंट्रोल आल करेंगे, कंट्रोल कॉपी करेंगे, टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब हमारा जो हेड्स है उसी के अंडर काम करना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब जो भी है वो प्रोसेस हो गया है। अब हम फिर से इसे सेव करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अपडेट सक्सेसफुल, यहाँ पे लिखा पड़ा है अपडेट सक्सेसफुल। तो ये जो हमारा टेम्पलेट्स था, ये हमारा टेम्पलेट सब चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे सक्सेसफुली कुछ यूज कर सकते हैं। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे बैक। अब हम अपने थीम वाले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे पोस्ट पे। सो यहाँ पे हम करते हैं कुछ नया पोस्ट। जैसे हमें पोस्ट लिखना है, तो पोस्ट लिखने के लिए यहाँ पे जाते हैं, न्यू पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। जैसे हमें करना है बेस्ट ऑफ एड्स, EARING। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ भी, फर्स्टली बेस्ट ऑफ अर्निंग। तो ये हमारा एक जनरेट नेम्स हो गया कि हमें बेस्ट पॉप से अर्निंग ही करना है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ लेबल रखना चाहते हैं, तो लेबल रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं पॉप एड्स, EARING, पॉप एड्स अर्निंग। इसको करते हैं बैक, बाकी सब सही है। फीडमार्क, वाटर, लोकेशन, सर्च, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पे हम प्रीव्यू कर देंगे, कंफर्म एंड प्रीव्यू कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हमने करके रखा है ना, इसी पे हम देखते हैं कि हमारा अर्निंग के लिए क्या होता है। तो हम यहाँ पे न्यू टैब में जाते हैं और पेज का नाम लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे पेज पहले से है, अब इस पे हमने लिख भी लिया। ये हमारा पेज ऑनलाइन है जो कि मोनेटाइज हुआ है ना, तो पहले ही सभी आ गए, तो BCMC पेज यहाँ पे आ गया। सो ये हमारा पेज है, थीम है जो हमने अभी चेंज किया। तो हम एक बार क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं अर्निंग प्रोसेस क्या होती है, क्या ये अर्निंग हमें नेक्स्ट पेज में जाके मिलेगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, गुड, वेरी गुड। सो जब हमने इस पे क्लिक किया, तो ये देखिए नया पेज थीम आ गया, ये ऑटोमेटिकली। हम एक बार फिर ट्राई करते हैं। सो अगेन अगेन तो नहीं होता है, हम दूसरे वाले पेज पे जाते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे या फिर वहां पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, वेरी गुड। सो मतलब ये हमारा पेज जो है वो काम कर रहा है। तो अब हमें अर्निंग के ट्रिक हो गए, मिल गए हैं। सो हमें यहाँ पे ट्रिक भी यही है कि हम अपने से अर्निंग कर सकते हैं। देखिए फिर से हम इतने पेज पे आ गए हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा, हमें अर्निंग स्टार्ट कर देगा। तो ये रहा हमारा पेज का कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड, जो कि हमें कोड जनरेट करना था। कोड जनरेट पोस्ट सक्सेसफुल हो गया है, जो कि पहले वीडियो में हमारा नहीं हुआ था, अब इस वीडियो में हो गया है। तो मेन पर्पस क्या है, हमारा पेज जो है वो मोनेटाइज है, तो यहाँ पे शो होता है, उसको नॉमिनेट करते हैं, चूज करते हैं। हमारा ओपनर्स पर विजिटर 0, फ्लोटिंग भी 0, मिनिमम ये सभी 0 होने देते हैं। यहाँ पे 1000 लिख लेते हैं। बाकी लिखने के बाद हम यहाँ पे जो है ना जनरेट कोड कर देते हैं। तो यहाँ पे योर कोड हैज बीन जनरेटेड बिलो, यहाँ पे लिखने के बाद इसे कॉपी करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, कॉपी कर लेंगे। बाकी न्यू पोस्ट पे जाके हम यहाँ पे अपने वाले थीम पे जाएंगे। थीम पे जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज है, एडिट HTML करेंगे। एडिट HTML करने के बाद हेडर के नीचे हम कॉपी कर देंगे, जो कॉपी किए थे वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे शेप कर देंगे, ये हो जाता है। तो हमारा प्रोसेस इंड हो जाता है। अब हमें बात करना है कि पॉप एड्स की जो अर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, कितनी है। तो पहले हम डैशबोर्ड वाले मेन्यू पे जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हमें जो 1000 क्लिक मिलते हैं, 1000 व्यू मिलते हैं, उसमें से 1000 में से कम $2 से $5 के बीच की अर्निंग होती है। ये popads.earning की एक प्रूफ है, जो कि हमें ये अर्निंग बताती है। सो ये अर्निंग जो है, ये पॉपएड्स की अर्निंग है। पॉपएड्स ने खुद बना के रखा है कि हमें यहाँ पे होती है। अब ये क्लिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे क्लिक्स हैं, अब हमने यहाँ पे मूवी वाले क्लिक पे क्लिक किया, ब्लॉग पेज पे क्लिक किया। एक बार जैसे ये पेज आ गया, इस पे क्या है ना, ये इतनी बार जैसे ये जा रहा है नेक्स्ट पेज पे 1000 बढ़ जाएगा, तो हमें कम से कम $2 से $5 के बीच की अर्निंग हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे दूसरा ले ली कंप्यूटर, सो हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे जाता है। फिर हम यहाँ पे तीसरा ले लेते हैं एक, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोर्सेज।
कोर्सेस वाला पेज मैंने बना के रखा है ना, तो इसीलिए कोर्स आ गया। अब ये देखिए जैसे भी है, यहाँ पे क्लिक किए, नेक्स्ट पेज पे चला गया। ये जब 1000 हो जाता है ना, 1000 होने के बाद हमें $2 से $5 ये पॉप एड्स की तरह से मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो पॉप एड्स में है वो रेफरल प्रोग्राम क्या है। अगर कहीं पे यूज करते हैं तो हमारा रेफरल प्रोग्राम भी यूज किया जाता है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है रेफरल प्रोग्राम का। जो सब में होता है, हम रेफरल सेंटर वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शन में से जैसे देख लेते हैं, लिंक है, इस लिंक पे जब कोई भी यूज करता है तो उसका 20% 10% हमें मिलता रहता है। ये एक प्रोपेस का अर्निंग है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं और ये सभी रेफरल प्रोग्राम है कि हमें 10% 20% अर्निंग होती रहती है, तो हमें अर्निंग करने के लिए ये सभी यूज कर लेना चाहिए। सो हमारा वीडियो में बस इतना सा था कि पब्लिशर एंड एडवर्टाइजर्स के बारे में फ्री में अर्निंग कर सकें। तो पब्लिशर का डैशबोर्ड आपके सामने है।